नमस्कार दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पे एक बड़ी अपडेट आई है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। कुछ वैकेंट जॉब्स हैं, यहां आप फ्रेशर कैंडिडेट आप सभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो आप कौन कौन सी वैकेंट जॉब है और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो मैं आपको कंप्लीट बता देता हूं। सबसे पहले आपको हरियाणा कौशल रोजगार वाली साइट ओपन करनी है hkrnl.iti.haryana.gov.in hkrnl.iti.haryana.gov.in ये साइट आपको विजिट करना है। साइट विजिट करने के बाद आपको इस तरह का होम पेज दिखाई देगा साइट का। अभी जो आप डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है ये होम पेज है साइट का। यहां आप देखोगे तो यहां पे आपको मिलेगा जॉब एडवर्टाइजमेंट, यहां पे आपको क्लिक कर देना है। यहां क्लिक कर देने के बाद आपके सामने यहां पे वैकेंट जॉब आपको दिखाई दे रही है, वैकेंट जॉब्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैसन की जॉब के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैसन जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, जो बिल्डिंग निर्माण के लिए जैसे जो मिस्त्री का काम करते हैं, राजमिस्त्री है, उनके लिए यहाँ पे जॉब है। और ये जो जॉब है वो 26 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म भरने और 4 सितंबर 2022 इसके फॉर्म भरने की लास्ट तारीख है। तो इससे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन आवेदन के बारे में कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। यहाँ पे वैकेंट जॉब्स में 3 प्रकार की जॉब आप देख रहे हो। सबसे पहले यहाँ पे लीगल असिस्टेंट, कानूनी सहायक, यहाँ पे इसके लिए जॉब है। यहाँ अप्लाई पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ से आप देख लीजिए। ग्रेजुएशन की जरूरत रहेगी यहाँ पे, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव, और यहाँ पे BA LLB और ये सारी डिग्री आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपके पास होनी चाहिए। अगर आप पे एलिजिबल कैंडिडेट हो तो आप यहाँ से लीगल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे ऊपर लीगल असिस्टेंट, उसके बाद है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। यहाँ पे आप इसके लिए जो क्वालिफिकेशन वगैरह देख रहे हो यहाँ पे, ये पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ डिग्री इन मैथ इकोनॉमिक्स, यानी कि मास्टर डिग्री की जरूरत रहेगी आपको कॉमर्स में। जो सांख्यिकी सहायक होते हैं उनके लिए ये जॉब है और इसकी भी अंतिम तिथि 4 सितंबर 2022 है। अगर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो तो आप अप्लाई पे क्लिक करके यहाँ से और इस वैकेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे मैसन की जॉब के लिए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पे मैसन के लिए भी जॉब यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन में सिर्फ आपके पास 10th क्लास पास होनी चाहिए। अगर आप 10वीं क्लास उत्तीर्ण हो आप इस वैकेंट जॉब के लिए आवेदन कर सकते हो। जो मिस्त्री होते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, जो बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए काम करते हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और कौशल रोजगार निगम पोर्टल के द्वारा उनको जॉब है वो प्रोवाइड की जा सकती है। तो इसके लिए स्टार्टिंग तारीख है वो 26 अगस्त 2022 थी और अंतिम तिथि 4 सितंबर 2022 है। 4 सितंबर 2022 से पहले आपको अप्लाई कर देना है। तो इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे इस कॉलम में आपको अपनी फैमिली आईडी डालनी है, आपके परिवार पहचान पत्र की जरूरत है। हरियाणा में जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं वो परिवार पहचान पत्र आईडी के द्वारा ही भरे जाते हैं। तो इस कॉलम में अपना परिवार पहचान पत्र डालिए और डिस्प्ले मेंबर करके जिस मेंबर के नाम आपको फॉर्म अप्लाई करना है उसको चूज करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी ID फिल कर देता हूँ। इसके बाद डिस्प्ले मेंबर कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे मेंबर चूज करना होता है, मेंबर चूज कर लीजिए और गेट वेरिफिकेशन OTP पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपकी जो फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड नंबर है उस पे एक OTP मैसेज आएगा। मैसेज आपको इस कॉलम में फिल कर देना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। OTP वेरीफाइड हो जाने के बाद आपको यहाँ पे 4 स्टेप दिखाई दे रहे हैं। आपको ये 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले मेंबर डिटेल होती है, उसके बाद एजुकेशन डिटेल, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस डिटेल है वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। अगर आपने कहीं पे भी प्राइवेट काम किया हुआ है, उसका एक्सपीरियंस आपके पास है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले स्टेप 1 आप देख रहे हो। स्टेप 1 में आपका जो डाटा है वो आपकी फैमिली आईडी से ऑटो फिल हो जाता है। सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हो आपका नाम, इस साइड में आपको लेफ्ट साइड में इंग्लिश में और यहाँ पे आपको हिंदी में दिखाई देगा। आपका नाम है, आपके फादर का नाम है और यहाँ पे मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, जेंडर वगैरह यहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ये सारी डिटेल आपकी फैमिली आईडी से ऑटो फिल हो जाएगी। इस पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल मिलेगी। आप देख रहे हो कम्युनिकेशन डिटेल। कम्युनिकेशन डिटेल में आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी वगैरह ये पूरी जानकारी होती है जो कि आपकी फैमिली आईडी से ऑटो फिल हो जाती है। इस पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद इसके बाद इसको स्क्रॉल कीजिए और इसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको मिलेगा अदर डिटेल। अदर डिटेल में आपकी जैसे बायोमेट्रिक, डिसेबिलिटी और अगर कोई है तो यहाँ पे ऑटो फिल ही होती है ये सारी डिटेल आपकी फैमिली आईडी से। आपकी फैमिली आईडी का डाटा करेक्ट होना चाहिए, आपकी कैटेगरी वगैरह और आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह, आपका व्यवसाय क्या है वो सारी डिटेल और एनुअल इनकम वगैरह ये सारी डिटेल होती है। आपको यहाँ पे चेक कर लेना। अगर आपकी सारी डिटेल ओके है तो आप कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए।
इसके बाद आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, कांग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन, योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद परिवार पहचान पत्र विल योर यूजर नेम फॉर लॉग इन आईडी। यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपकी यूजर आईडी होती है, आप सक्सेसफुल यहाँ पे लॉग इन हो चुके हो, इसको ओके कर दीजिए। इसके बाद आप इस पेज पे वापस आ जाओगे और यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करके और लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर है वो डालना है आपकी लॉगिन आईडी के लिए, और यहाँ पे ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है ये कैप्चा आपको इस कॉलम में फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद फिर से आपके नंबर पे एक ओटीपी मैसेज आएगा, आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक ओटीपी मैसेज आएगा, मैसेज इस कॉलम में फिल कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट हो जाने के बाद आपके सामने पूरी डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद कैंडिडेट का नाम, यहाँ पे आपके फादर का नाम, और यहाँ पे आप किस वैकेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे वैकेंट जॉब दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैसन, जैसे यहाँ पे मैसन के लिए अभी अप्लाई कर रहे हैं। एडवर्टाइज नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ये एडवर्टाइज नंबर है, इसको आप प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेप 2 पे क्लिक कर देना है, एजुकेशन डिटेल, और यहाँ पे आपकी एजुकेशन डिटेल है वो फिल कर देनी है। आप यहाँ पे देख रहे हो NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क सर्टिफिकेट डिटेल। अगर आपके पास नेशनल क्वालिफिकेशन स्किल की कोई ट्रेनिंग वगैरह आपने ली हुई है, उसका सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे आपको यस करके और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है। जैसे यहाँ पे यस करेंगे, यस करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी स्किल से रिलेटेड आपकी जानकारी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चूज फाइल पे आपको उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट का साइज आपको 300 KB से कम रखना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी जानकारी नहीं है, NSQF स्किल सर्टिफिकेट नहीं है, तो नो कर दीजिए। इसको नो करने के बाद पेज को स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको ऐड करनी है। यहाँ पे ऐड एजुकेशन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे 10th, उसके बाद 12th जो भी डिटेल आपकी है यहाँ पे 1 by 1 करके फिल कर दीजिए। मैसन की जॉब के लिए आपके पास 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, 10th आप पास होना चाहिए। तो यहाँ पे 10th आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट पास यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है, आपका बोर्ड कौन सा है यहाँ पे चूज कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका ग्रेडिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे CGPA है या नॉन CGPA है, जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे डेट ऑफ मार्कशीट आपको यहाँ पे लिख देना है, आपकी मार्कशीट की तारीख क्या है। मार्कशीट जो हमारे पास होती है 10वीं क्लास की, उसमें जब नीचे देखेंगे हम बॉटम पे, तो उसमें लेफ्ट साइड में बॉटम में उसकी तारीख होती है, जब मार्कशीट हमारी बनाई जाती है वो तारीख आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे मार्कशीट का नंबर आपको ऊपर मिलेगा मार्कशीट के, वहां से आपको नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे आपका रोल नंबर 10th क्लास का रोल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने कितने नंबर आपने प्राप्त किए 10वीं क्लास में वो यहाँ पे लिख दीजिए। टोटल मार्क्स कितने थे, आपके टोटल मार्क 500 थे, तो यहाँ पे 500 आप लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज है वो ऑटो फिल हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे 500 में से 300 यहाँ पे ऑब्टेंड मार्क लिखा है, तो 60% यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आपको सर्टिफिकेट है 10वीं क्लास का वो ऐड कर देना है और सेव डिटेल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट है वो PDF फाइल होनी चाहिए, आपका PDF फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट का अधिकतम साइज है वो 500 KB से कम होना चाहिए, यानी कि 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप जो मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर रहे हो उसको स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने के बाद उसका साइज ध्यान में रखिए 500 KB से कम रखना है और PDF फॉर्मेट में बना के यहाँ पे अटैच कर दीजिए और सेव डिटेल पे क्लिक कर दीजिए। डिटेल सेव हो जाने के बाद आपकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी जो आप देख रहे हो यहाँ पे डिटेल आपकी शो हो गई है। यहाँ पे आप क्लिक करके आपको जो ये व्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करके अपनी डिटेल आप चेक कर सकते हो। आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो चेक कर सकते हो। डिलीट पे क्लिक करके आप अपनी डिटेल है वो डिलीट कर सकते हो, दोबारा से डिटेल ऐड कर सकते हो। अगर डिटेल आपकी सही नहीं है, यहाँ से चेक कर लीजिए, तो डिलीट करके दोबारा से भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 1 by 1 करके अपनी डिटेल है वो ऐड कर दीजिए। जैसे अगर आपको 10th क्लास के बाद कोई और डिटेल अपलोड करनी है तो आप ऐड एजुकेशन पे क्लिक करके और 12वीं क्लास ग्रेजुएशन जो भी डिटेल आप अपलोड करना चाहते हो यहाँ से ऐड कर सकते हो। क्वालिफिकेशन डिटेल है वो ऐड करने के बाद आप प्रोसेस कर दीजिए। इसके बाद आपको अपना सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया यहाँ पे फिल करना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, एनी पर्सन फ्रॉम अमंग द एप्लीकेंट्स फादर मदर स्पाउस ब्रदर एंड सन इज वॉज हैज बीन ए रेगुलर एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट बोर्ड कारपोरेशन कंपनी स्टेटरी बॉडी कम्युनिकेशन अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो एप्लीकेंट है उसका फादर है या माता है या कोई पति या पत्नी है या भाई है, जो भी है उसका बेटा है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यानी कि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय है या कोई बोर्ड में या कोई संगठन में या कोई कंपनी में
ठीक है। इसमें अगर कोई भी एम्प्लॉय रहा हुआ है तो आपको यहाँ पे यस करना है, यस करके और आगे डिटेल फिल करनी है। अगर कोई भी उसका रिलेटिव यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है तो आप इसको नो कर दीजिए। इसके बाद है इज एप्लीकेंट द फर्स्ट ऑफ द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर अटेंडिंग एज ऑफ 42। यहाँ पे है कि एप्लीकेंट है वो पहला बच्चा या दूसरा बच्चा है और उसके फादर की मृत्यु है वो 42 साल से पहले ही हो चुकी है। तो अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे डेथ की डेट है वो यहाँ पे मेंशन करनी है, फादर की डेथ की डेट, और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको नो कर दीजिए। इसके बाद आप तीसरे नंबर पे देख रहे हो इज एप्लीकेंट द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर द एप्लीकेंट हैड अटेंड द एज ऑफ 15 ईयर्स। यानी कि एप्लीकेंट है, आवेदक है, उसकी उम्र 15 साल की नहीं हुई थी, उससे पहले उसके फादर की मृत्यु है वो हो गई है। तो अगर ऐसा है तो आपको यस करना है और कंप्लीट डिटेल आपको फिल करनी है। जैसे यहाँ पे डेथ की जो तारीख है वो यहाँ पे मेंशन करनी है, मृत्यु की तिथि, और यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको 300 KB से कम आपको PDF बना के यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है। तो अगर ऐसी जानकारी है तो आप यहाँ पे डिटेल फिल कीजिए और यस कीजिए और डिटेल डालने के बाद सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए और इसको अपलोड पे क्लिक करके सर्टिफिकेट अटैच कर दीजिए। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप इसको नो कर दीजिए। ठीक है। तो अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग ये सारी जानकारी फिल कीजिए और इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपके सामने इस तरह से मैसेज आएगा, कांग्रेचुलेशन, इसको ओके कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद हम लास्ट स्टेप पे, फोर्थ स्टेप पे आ गए हैं, जिसमें एक्सपीरियंस डिटेल आपको फिल करनी होती है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने आपको बताया अभी हम राजमिस्त्री की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई प्राइवेट काम करने का एक्सपीरियंस है या फिर आपने कोई संगठन के साथ काम किया हुआ है और आपने लंबे समय तक कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग वगैरह बनाई है, उसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम किया हुआ है और उससे रिगार्डिंग आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, एक्सपीरियंस का कोई डॉक्यूमेंट है, तो आप यहाँ पे यस कीजिए और यस करके आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी है। जैसे यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा कि कौन से संगठन के साथ काम किया है, उसमें आपकी डेजिग्नेशन के क्या थी, जैसे राजमिस्त्री था तो आपको यहाँ पे लिख देना है राजमिस्त्री। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कब से काम शुरू किया था आपने, जैसे मान लीजिए कि 1 साल तक काम किया हुआ है तो यहाँ पे हम कर देते हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि 1 साल के लिए काम किया तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लीजिए हमने 15 जून 21 से लेकर के, और 1 साल कब तक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 15 अगस्त 22 तक, यानी कि 1 साल से अधिक समय हो गया ये। तो आपका जितना भी अनुभव अगर है तो आप अपने अनुभव के अनुसार यहाँ पे फ्रॉम डेट लिखिए, जब आपने काम शुरू किया था वो फ्रॉम डेट, और लास्ट डेट यहाँ पे लिखिए। आपका जो एक्सपीरियंस लेटर बना होगा उस पर ये सारी डिटेल होती है, फ्रॉम डेट टू डेट यहाँ पे उस पर लिखा होता है, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको वो सर्टिफिकेट जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। PDF फाइल आपको अपलोड करनी है, 200 KB से कम आपको साइज रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करके ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक कर दीजिए। ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से मैसेज आएगा, कैंडिडेट डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, इसको ओके कर दीजिए। और इसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल है वो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो डिटेल आपने मेंशन की हुई है। जैसे यहाँ पे राजमिस्त्री है, यहाँ पे आपको एजेंसी का नाम मिल जाएगा और यहाँ पे फ्रॉम डेट टू डेट, और यहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट जो अपलोड किया है उसको आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। अगर आपकी डिटेल सही नहीं है तो आप डिलीट करके दोबारा से ऐड कर लीजिए। सारी डिटेल फिल कर देने के बाद अगर आपकी सारी डिटेल सही है, आपने चेक कर ली है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन मिलेगा। आप यहाँ पे ये डिक्लेरेशन रीड कर लीजिए और इसके बाद यहाँ पे ये जो टिक दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। टिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करके और इस फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है प्राइवेट जॉब करने का, मान लीजिए आपने जॉब की हुई है, आप राजमिस्त्री हो, लेकिन आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है ऐसा, और आपके पास एक्सपीरियंस का कोई लेटर नहीं है, तो आप इसको नो कर दीजिए। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है यस और नो, तो आप इसको नो कर दीजिए। और नो करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे फाइनल सबमिट, यहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। तो अभी मेरे को ये फॉर्म सबमिट नहीं करना है, मैंने आपकी जानकारी के लिए ही आपको बताया, तो आप इस प्रोसेस से फॉर्म है अपना सबमिट कर सकते हो। आपको कंप्लीट मैंने डिटेल बताई है। यहाँ पे 4 स्टेप है। सबसे पहले मेंबर डिटेल होती है। मेंबर डिटेल आपकी फैमिली आईडी से ऑटो फिल हो जाती है। फैमिली आईडी का डाटा आपका करेक्ट होना चाहिए, उससे ऑटो फिल हो जाएगी। उसके बाद आपकी एजुकेशन डिटेल होती है। एजुकेशन डिटेल में सिर्फ आपको 10वीं 12वीं क्लास की जो क्वालिफिकेशन है वो आपको ऐड करनी रहती है। यहाँ पे आपको सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया
क्राइटेरिया आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्राइटेरिया आपकी जानकारी के हिसाब से आपको फिल कर देना है। और फोर्थ स्टेप में यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल है। एक्सपीरियंस डिटेल में आपको मैंने जैसे बताया, अगर आपके पास कोई लेटर वगैरह है तो यस कीजिए, डिटेल फिल कीजिए और डिटेल फिल करने के बाद आप चेक कर लीजिए और फाइनल सबमिट कर दीजिए। अगर आपके पास कोई भी लेटर वगैरह नहीं है एक्सपीरियंस का तो इसको नो कर दीजिए। नो करने के बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये थी जानकारी मेसन की जॉब के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आप सबके लिए ये लाभदायक रहेगा। अगर आप मेसन की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को वॉच करके और अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई और जानकारी चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे को कमेंट में लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को आप जो राजमिस्त्री का फॉर्म भरवाना चाहते हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के रिगार्डिंग जानकारी चाहते हैं, उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहे। मैं इस चैनल पे सर्विस के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, तो जल्दी ही आपको नया वीडियो मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।